से भी एग्जैक्टली आप क्लियर जी बिल्कुल वही बात के जो तासुर गया है, हाँ, इनकी बात से जो तासुर गया, बात से उनको अफसोस है इस बात पे कि ये बहुत गलत, ये बार-बार अल्लामा साहब इसी बात पे बात करते हैं। पूछना चाहता हूं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, अशरा मुबश्शरा, आप इन सब की इज्जत और इकराम फरमाते हैं? मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फेसबुक पे हो रहा है, हाँ, क्लियर करें। सबसे बड़ी कोशिश मेरी क्या है कि सरकारे दो आलम के किरदार को महफूज कर दें आप। और कोई भी आप देखें ना, ख़त्म नबूवत पे कितना ही सारा बहस चल रहा है। उस दिन आपने असेंबली का मसला जो था उसको आपने कहा कि कैसे ये हो गया, और उसको तो हमारे सामने जो बड़े मसले हैं उनको हम हल कर लें, ये सारे मसले फेसबुक वगैरह के हल हो जाएंगे कि हम मुत्तफिक हो जाएं इस बात पर कि एक लफ्ज़ भी हम सरकार दो आलम के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकते और ना सुनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सरकार की सीरत को बयान करना चाहिए, ना सरकार के खिलाफ ना सरकार के आस-पास। हम बात कर रहे हैं वो तो पूरा खानदान, 25,000 साहबा, ये तो 25,000 हो गई है जो हैं हमारे लिए। सरकार साहबा का मतलब क्या है? 25,000 सरकार साहब हैं और उनके तमाम जान देने वाले 1.25 लाख साहबा। या मुझे मौका दे दे, टाइम निकल जाएगा। ये वाला जुमला तो आप कहें ना कि हाँ आप तौहीन हराम समझते हैं तमाम। अभी आ रहा हूँ, अभी प्रोग्राम भाई आप एक जुमला तो बोलें, ये क्या बात हो गई? तासुर सही जा रहा है मतलब? अल्लामा साहब की गलत हो रहा है फेसबुक पर। नहीं, आप तो हराम समझते हैं ना, आप हराम समझते हैं। मैं ये सब बंद कराऊंगा, दरखास्त दी हुई है। अरे आप अपना तो बताइए, दरखास्त तो बाद में दें। आप हराम समझते हैं अबू बकर सिद्दीक की तौहीन को? ये मैं तो कह रहा हूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात ना होनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है? अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तौहीन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं, आप बताइए हराम है कि नहीं? भाई टेलीविजन की रमजान ट्रांसमिशन पे बैठ के अगर चंद मुनाफिकीन हमारे किसी बुजुर्ग आलिम दीन पे इस बात पे इसरार करते कि आप फलां को क्यों नहीं मानते, तो हुजूर बुजुर्गों को जहमत क्यों देते हैं? हम हुसैन के मातमी हाजिर हैं। आप हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं मानते, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप हजरत अबू ज़र गफ़ारी के कातिल क्यों मानते हैं? मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन था? बीबी आयशा को जिंदा गड़े में फेंकने वाला कौन था? रसूल को कागज कलम से इनकार करने वाला कौन था? रसूल को तन्हा छोड़ के जाने वाला कौन था? सैयदा के दरवाजे पे आग लाने वाला कौन था? हसन के जनाजे पे तीर बरसाने वाला कौन था? यजीद की बैयत करने वाला कौन था? हम गरीब हैं लेकिन हमसे ये नहीं होता। कातिल भी रजी अल्लाह, मकतूल भी रजी अल्लाह। जो मदीने से निकाले उसे भी रज़ी अल्लाह कहा जाए। हम अमीर अल मोमिनीन मतवज्जह साहब, हम जिक्र अमीर अल मोमिनीन पे किसी जिक्र को तरजीह देते ही नहीं। हमें क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है सरदारों के होते हुए नौकरों की बात छेड़े? मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, नफरतें नहीं मोहब्बतें फैलाने के लिए पैगाम दे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के बाद 10 सहाबा किराम के नाम ऐसे हैं जिन्हें वो अशर मुबश्शरा कहते हैं। अशर मुबश्शरा कौन है? वो कहते हैं कि वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जाने में जन्नत की बशारत दी कि तुम जन्नत में जाओगे। तो आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। अब मेरा ख्याल है कि लफ्ज कहने के बाद मुझे चेहरों की ज़ियारत करने का लफ्ज कहां तक हुआ? आपके पास सिर्फ 10 हैं जिन्हें बशारत मिली है। मेरे सामने ये जितने बैठे हैं इन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। क्या नबी ने नहीं कहा जो हुसैन को रोए या रुलाए या रोने वाली शक्ल बनाए उस पर जन्नत वाजिब? बशारत वाले और हैं, जमानत वाले।